नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने आखिरकार जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर अपने बहुप्रतीक्षित बिल को सदन में भारी हंगामे के बीच पास करवा दिया है। राजस्थान में अब जबरन धर्म परिवर्तन कराना आसान नहीं होगा। लालच, धोखा या डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई का रास्ता भी अब साफ हो गया है। यह बिल लागू होने के बाद कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी का भी धर्म बदलना या शादी का झांसा देकर किया गया धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा। सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान किए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है। वहीं अगर कोई संस्था ऐसा करती है तो उसके भवन पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। हालांकि धर्म परिवर्तन से जुड़े इस बिल में घर वापसी को विशेष छूट दी गई है। यानी अगर किसी के पूर्वज सनातनी थे और वो कई पीढ़ियों से दूसरे धर्म को अपना रहा था तो इसे घर वापसी माना जाएगा। ऐसे में मूल धर्म में वापसी के मामलों में ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन गलत तरीके से धर्म का धंधा करने वालों पर कानूनी फंदा कसा जाएगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया गया। धर्म की चर्चा शुरू होते ही चर्चा से भाग खड़ी हुई कांग्रेस, ताकि हम लोग विरोध करें और ये बिल का बहाना लें। चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। उनसे पहले रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ शामिल है चर्चा में डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस से हैं। स्वागत है प्रदीप जी आपका। अमितोष पारिक जी हमारे साथ है वीएचपी से। अमितोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। के जैन सर है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। जैन सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही सैयद साहिब आलम जी हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा से। आपका भी बहुत स्वागत है सर। बेहद खास मुद्दा और शुरुआत मैं ए के जैन सर आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि फिर राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हो, लेकिन उससे पहले कानूनी पहलू जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार था। कई राज्यों में इसे लागू भी किया गया और आज इसे सदन के पटल पर रखा गया, वहां से पारित हुआ है। कितना अहम ये है और जो प्रावधान रखे गए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है कितनी जरूरत थी इसकी? देखिए, जरूरत या ना जरूरत ये तो राजनीति का मुद्दा है जी, पर कानूनन रूप से ये 10वां या 11वां स्टेट है भारत का जहां पर धर्म परिवर्तन रोक विधेयक लाया गया है। ऐसा ही नहीं है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में नहीं हो। हिमाचल प्रदेश जब कांग्रेस शासित था तब वहाँ पर धर्म परिवर्तन रोक विधेयक लाया गया था। कोई भी कानून कानूनी दृष्टि से उचित है या नहीं उचित है, इसे कानून की भाषा में ट्विन ट्रेस्ट थ्योरी कहा जाता है। पहली चीज़ तो ये संविधान के आर्टिकल 21, अगर आपराधिक कानून है तो आर्टिकल 21 के जो सेफगार्ड्स हैं उनको वायलेट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आर्बिट्री या मनमाना या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें किसी प्रकार का आर्बिट्रीनेस लगती हो कानून में। इस कानून में, क्योंकि ये कानून और राज्यों में जो कानून है उसके मुकाबले भिन्न है और भिन्न के साथ साथ सबसे ज़्यादा सख्त भी है। सबसे ज़्यादा सजा का प्रावधान राजस्थान में ही किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, पर राजस्थान में अधिक जुर्माने का भी प्रावधान है। पर इसके जो कुछ प्रावधान है जो कानूनी रूप से अड़चन पैदा कर सकते हैं, उसमें पहला प्रावधान धारा 14 है, जिसमें साबित करने का भार अभियुक्त पर डाल दिया गया है। हिंदुस्तान में कुछ पीएमएलए या यूएपीए जैसे ही कानून है, क्योंकि यहाँ हमारा कानून ये कि आदमी निर्दोष है जब तक कि वो दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाए, और दोष सिद्ध करने का भार सरकार पर या अभियोजन पर होता है। पर इसमें दोष सिद्ध करने का सारा भार, दोष अपने आप को निर्दोष बताने का भार अभियुक्त पर डाल दिया गया। जिन कानूनों में ये भार है भी सही, यूएपीए जैसे गंभीर अपराधों में, पर वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, सरकार की अनुमति से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, और अनुसंधान उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। परंतु प्रस्तुत मामले में जो धारा 12 है उसमें कोई भी पुलिस अधिकारी, सामान्य पुलिस अधिकारी जो सामान्य मुकदमे दर्ज करता है, अर्थात एएसआई या उससे लेवल का कोई भी अधिकारी मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को, स्पिरिट को उस तरीके से पालना नहीं कर सकता जिसको करना चाहिए। दूसरा जो प्रावधान इसमें अधिक है वो है कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून में
अभी तक धर्म को परिभाषित नहीं किया गया है। और तो और जो 10 अन्य राज्यों में कानून है एंटी, वहां भी रिलीजन को परिभाषित नहीं किया गया है। राजस्थान ने पहली बार ये एडवेंचर किया है कि रिलीजन को परिभाषित करने की चेष्टा की है, जो कि संविधान में भी परिभाषित नहीं है। हम मोटे रूप से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख 4 धर्मों के बारे में जानते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, परंतु इसमें जो धर्म की परिभाषा दी है, और वो भी ये देखते हुए कि जब ये एक पुलिस वाले को, छोटे पुलिस वाले को अधिकार दे दिया है, इसमें परिभाषा जो 2H में दी है, एनी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वर्शिप, पैटर्न, फेथ एंड बिलीफ एंड वर्शिप, अर्थात एक निश्चित तरह की पूजा या रहने का तरीका को धर्म बता दिया है। तो इसका मतलब तो जैसे हम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आए तो कई तरह की पूजा पद्धतियां हैं, कई तरह का, कुछ लोग अभी भी हिंदुस्तान में दफनाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, पूजा की भी आर्य समाज वाले मंदिर को नहीं मानते, कुछ लोग मंदिर को मानते हैं, जो लिंगायत हैं उनका बिल्कुल अलग का तरीका है। तो ये समस्या है, यानी जैन धर्म के अलग सिद्धांत है, सिखों के अलग सिद्धांत है, पूजा पद्धति अलग है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी भी जांच नहीं कर रहा है और ये क्लेरिफिकेशन भी नहीं है कि भाई 4 ही धर्म होंगे या 5 ही धर्म होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी नीचे के स्तर का पुलिस अधिकारी किसी भी एक अंतरजातीय विवाह को भी अंतरधार्मिक विवाह बनाकर या अंतरधार्मिक कन्वर्जन बनाकर मुकदमा लगा सकता है। और उसके बाद सजा चूंकि गंभीर है, जो मास कम्युनिकेशन है जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, उसमें कहा कि 2 या 2 से अधिक आदमियों का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो मास कन्वर्जन हो जाएगा। तो एक दुरुपयोग की आशंका इसमें बनी रहेगी। ये कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके विषय में गहन विचार करने की आवश्यकता। बिल्कुल ठीक सर, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र किया। प्रदीप चतुर्वेदी जी, अब क्योंकि विधानसभा में पटल पर रखा गया, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कांग्रेस ने क्यों बायकॉट किया, चर्चा में शामिल नहीं हुई, न बातचीत के लिए सामने आए, न डिबेट में आने के लिए एमएलएस तैयार हुए। आप लोग के सबसे बड़ा आधार क्या है इससे लेकर? क्या आपको नहीं लगता कि इसकी जरूरत थी राजस्थान में, जिस तरह के मामले आ रहे थे और जिस तरह से सवाल उठ रहे थे? सवाल यह है कि राजस्थान विधानसभा में जो सत्र चल रहा है उसमें जिन प्राथमिकताओं लेकर कांग्रेस अपनी बात कर रही है उसको सुनने का प्रयास सरकार कर ही नहीं रही है। और जिस तरह का विधेयक लाने की बात की गई, इस विधेयक को लाने की जो बात अभी हुई, सवाल यह है क्या ये प्राथमिकता है? क्या आपने चुनाव इस प्राथमिकता को लेकर लड़ा है? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का साम्राज्य चला रहे हैं दिल्ली में, उसी की कॉपी कर रहे हैं। अभी जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि सवाल यह है कि इस जो जितने भी प्रावधान लाने की बात आप कर रहे हैं, संविधान ने आपको वैचारिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आपकी की है, तो सवाल यह है कि धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता भी आदमी को दी गई है। लेकिन जैसा देखा गया कि जैसे लव जिहाद के मामले में उत्तर प्रदेश में जिस सरकार ने जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हुए एक वर्ग विशेष को टारगेट किया, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया, कमजोर वर्गों को टारगेट किया, तो क्या सरकार का ये काम रह गया कि वो धर्म परिवर्तन की प्राथमिकता स्थापित करते हुए लोगों को पीड़ित करे? आपकी हिंदू मानसिकता है, ये बात मानी, आपकी विचारधारा है, बात मानी, लेकिन आप जिस तरह के कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें इस देश का अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग है वो तो असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि धर्म परिवर्तन की जो बात आप कर रहे हैं, सवाल ये प्रावधान आपने उन ताकतों के लिए किया है, सांप्रदायिक के लिए, जो इसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि सरकार खुद इसका इस्तेमाल कर रही है और अपने हिंदुत्व की विचारधारा को थोपने के लिए कमजोर और मुसलमान वर्ग जो अल्पसंख्यक वर्ग है उस पर थोपने का प्रयास कर रही है। देखिए, इसमें हिंदू या मुसलमान नहीं है, इसमें अल्पसंख्यक की बात नहीं है, इसमें धर्म परिवर्तन और हम भी इसी बात पर विरोध कर रहे हैं, हम भी इसी बात पर विरोध कर रहे हैं कि राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना इसमें बहुत अधिक है, दुर्भावना की बात है। और सरकार हिंदुत्व की बात करते हुए अपने संगठनों के माध्यम से राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, रही है, वही इनकी चेष्टा है। चलिए, आपने अपना आधार बता दिया, आपने कहा राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। बाल मुकुंदाचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक है। स्वागत है बाल मुकुंदाचार्य जी। बेहद अहम था और आप लोग सभी ने जब मीडिया से बात की, आज विधानसभा खत्म होने के बाद कल तक के लिए स्थगित हुई और सबने बहुत तारीफ की कि इसकी जरूरत थी, ये होना चाहिए। बाल मुकुंदाचार्य जी, सवाल प्रदीप जी यहाँ पर यही उठा रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, इसका सिर्फ राजनीतिक दुरुपयोग होगा, विपक्ष इसलिए शामिल नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो स्वभाव है, जो चाल चरित्र है, वह आज एक देखने को मिला और अभी आपके चैनल के माध्यम से भी और समझ रहे हैं। ये सिर्फ खाली हिंदुओं के लिए है, सनातनियों के लिए, ये बिल तो सबके लिए है। जो भी कोई अपने धर्म को किसी पर थोप रहा है, आप देखें इस देश में अनगिनत लुटेरे आए, मुगल आए, यमन आए,
और अनगिनत कितने लुटेरे यहाँ पर इस देश में आए, उन्होंने क्या किया? तलवार की नोक पे लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया गया और लोगों की शिखा काटी गई, लोगों का जनेऊ काटा गया, खंडित किया गया और उन्हें जबरदस्ती उन पर अपना धर्म थोपा गया। और आज जब वो अपना इतिहास देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि वह सभी सनातनी थे। तो इस प्रकार के जो काम हुए हैं पहले मुगल काल में, फिर उसके बाद में अंग्रेज आए, फिर मिशनरी आई और आप आए दिन देखते हैं जगह जगह पर इस प्रकार के पकड़े जाते हैं। और ताजा उदाहरण है कि मैंने पिछले 3-4 साल में कितने लव जिहाद के मामले खुद ने पकड़े और दिखाए हैं। कैसी भोली भाली बच्चियों को, बेटियों को फंसाया जाता है, गुमराह किया जाता है, उनको जबरदस्ती गोमांस खिलाया जाता है और उनको जबरदस्ती उन पर थोपा जाता है। तो इस प्रकार की जो एजेंडे चल रहे हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही है और जो इस प्रकार की संस्थाएं काम कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर, उन संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए कोई कड़क नियम कानून आना चाहिए था इसको रोकने के लिए। इसके लिए अति आवश्यक था ये। इसमें बुरा क्या मानना है? तो सभी के लिए है। ठीक है। हाँ प्रदीप जी। माननीय विधायक महोदय, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जयपुर के 8 विधायकों में से आप अकेले विधायक हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता का झंडा उठाया था। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों के जाकर दुकानों को जाकर के बंद करने का प्रयास किया था। आपने चुन चुन कर ये जो प्रावधान था उसका दुरुपयोग किया। इसलिए आपको ये कहने का हक नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेद किया है और आपने अल्पसंख्यकों की दुकानों को जाकर भीड़ को ले जाकर के नियंत्रित करने का प्रयास किया, उनको बंद करने का प्रयास किया। ठीक है प्रदीप जी। जो अवैध काम होंगे उनकी हमेशा हम रोक के लिए आवाज उठाते रहेंगे और जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। काम आपका नहीं है, प्रशासन का था, लेकिन आपने प्रशासन अपने हाथ में लिया। दूंगा मेरी आपने विधानसभा में प्रशासन अपने हाथ में लिया जो दंडनीय अपराध है। ठीक है, मेरी चलिए, विधानसभा में नियम विरुद्ध काम होगा, रोकता रहूंगा मैं। चलिए ठीक है। बाल मुकुंदाचार्य जी, प्रदीप जी, एक मिनट। सैयद साहिब आलम जी, देखिए ये इसको ऐसा क्यों ले रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों पर ही ये धर्मांतरण की बात है? किसी भी एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर आप को जबरदस्ती किया जाता है या फिर बहुत सारे ऐसे, और ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल प्रदेश में ऐसे आए। आप इसे लेकर कैसे, इस विधेयक को लेकर क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि इसके जो प्रोविजंस है उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए या फिर ये सही था, जरूरत थी राजस्थान की, ये होना चाहिए था? देखिए मैडम, बहुत एक सुंदर सी पंक्ति है, धर्मो रक्षिते रक्षिता। हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करने की पूरी आजादी है। आर्टिकल 14 और 15 हमें राइट देता है कि हमें कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे जीना है और कैसे जीवन पद्धति को आगे चलाना है। मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में जैन साहब ने इस पर रोशनी डाली है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो सरकार से यह है कि इस तरह का बिल जब फरवरी में आप ड्राफ्ट के रूप में विधानसभा में पेश कर चुके थे, ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, तो अपनी ही बिल पे भाजपा सरकार को संशय क्यों कि अगस्त के अंदर इस पे वापस से आपत्ति जताई गई कि इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, इसको फिर से लाया जाएगा? क्या यह हड़बड़ी का नतीजा है? दूसरी बात यह है कि प्रत्येक गवर्नमेंट को पता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की जब राय ली जाती है, शुमारी की जाती है, तो उसमें सभी का मत उसमें शामिल किया जाता है। इसमें किसी को शामिल नहीं किया गया। ये एक तरफा थोपा हुआ फैसला है। अब बात आती है मानने और न मानने के ऊपर। मैं कहता हूं कि ऐसा बिल जो सभी के धर्मों की रक्षा करता है, तो ऐसे बिल का मैं स्वागत करता हूं। मुझे कहीं से कहीं तक इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है, चाहे वो हिंदू मजहब का व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम मजहब का व्यक्ति हो। हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करने की पूरी आजादी है और सरकार अगर ये प्रोटेक्शन दे रही है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी बाल मुकुंद महाराज ने जो कहा कि आतंकी आए तो उन्होंने ये किया, लेकिन मैं कहता हूं सर वो दौर गया। आज के उन आतंकियों का क्या कीजिएगा जो गिरजाघरों में जाकर के प्रेयर रुकवा रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, जबरन उनको कह रहे हैं कि आप गायत्री मंत्र पढ़िए। मैं कहता हूं कि ईसाइयों को भी उतने ही अधिकार है, भीलवाड़ा हो, डूंगरपुर, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो ये गुंडागर्दियां की जा रही है, इसको भी रोकथाम कीजिए। जहां ऐसे मौलवी मुल्ला जो मुस्लिम बच्चियों को ये कहकर के धर्म परिवर्तन कराते हैं कि आप हिंदू क्या मुसलमानों की, हम उसका भी विरोध करते हैं। मैं तो सब तरफ विरोध कर रहा हूं। विरोध सबका होना चाहिए, एक पक्ष की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यतीन असीनानंद कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदू बना दिया जाएगा। अरे ऐसे संगठनों पर आप जो कहते हैं ब्रेक लगेगा तो चलाइए बुलडोजर, और अगर कोई मुस्लिम इस तरह की बात करता है तो चलाइए उसके भी घर पे बुलडोजर। मैं स्वागत करता हूं इस कानून का, लेकिन बगैर किसी नफरत की सियासत के एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष के अंदर दोनों को आप बैलेंस करिए, क्योंकि आप हुकूमत में हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि वो तो इससे एग्री कर रहे हैं। अमितोष जी, धर्म परिवर्तन ये अधिकार है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को और भाजपा की पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि ये सबके हितकारी बिल है। इसमें ये आप खुद ही सवाल किए वही जवाब है। ये सभी के धर्म को बचाने के लिए जो जोर जबरदस्ती करेगा, दादागिरी करेगा, जिहाद फैलाएगा,
बहन बेटियों को बरगला के जबरदस्ती उन्हें निकाह आदि पढ़ने का जो षड्यंत्र रचेगा, ये उन सभी के लिए है। ये आपके फायदे के लिए भी, हमारे लिए भी है। अपने धर्म को बचाने के लिए सभी को आवश्यक है। ठीक है अमितोष जी, अपराध है या अधिकार है धर्म परिवर्तन, और कितनी जरूरत है इस विधेयक की थी? मत सबके अलग अलग, अभी आपने सबको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात यह कि आपने सबको सुनने के बाद मुझे बोलने का मौका दिया, तो सबकी मानसिकता समझ में आ गई। एक ऑब्जेक्शन में खड़ा करता हूं, कांग्रेस की तरफ से जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदू मानसिकता नहीं है, मजहबी मानसिकता होती है, हिंदू विचारधारा होती है जो सर्वधर्म संभव में भरोसा रखती है, ना कि सर तन से जुदा में या कन्वर्ट कराने के अंदर में। दूसरी बात, राजस्थान में हाल ही में गत महीनों के अंदर में आप देखेंगे अलवर का विषय हम सबके समक्ष आया था, दौसा का विषय हम सबके समक्ष आया, नीम का थाना का विषय हम सबके समक्ष आया, भरतपुर का विषय हम सबके समक्ष आया, और तो और कोटा का एक विषय है, थ्रो हिंदू आइडल्स इन द ड्रेन, वियर क्रॉस, क्रिश्चियन मिशनरी इन कोटा लॉस 50 मेंबर्स ऑफ भील कम्युनिटी, आदिवासियों को टारगेट करना। अलवर राजस्थान पेरेंट्स प्रेसिंग सन एंड डॉटर टू कन्वर्ट इन क्रिश्चियनिटी, राजस्थान क्रिश्चियन ग्रुप लोड्स डेफ म्यूट हिंदू गर्ल फॉर कन्वर्जन विद प्रॉमिस टू healing family rescues her, 7 Muslim youth detained for Rajasthan for sexually exploiting minor girl and to convert her। ये कौन से विषय? ये वो विषय है जिसके अंदर में इन अपराधों को रोकने के लिए इस कानून को लाके बनाया गया। अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जब भी कोई कानून होता है देश में, कभी कोई व्यवस्था होती है, तो हम सोच लेते हैं कि एक ही मजहब को टारगेट करा जा रहा है, हमारे पास एक ही मुस्लिम अपीसमेंट का विषय रह जाता है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट पढ़े, मैं तो AK जैन साहब को हम लोग तो वकालत से शुरू से देखते हुए और इनसे सीखते और आज भी सीख रहे हैं, मैं उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं। सेक्शन 3 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस इंफॉर्मेशन, फोर्स, अलोरमेंट, ऑनलाइन सेक्शन, मैरिज और बाय प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज और बाय एनी फ्रॉडुलेंट मींस। इसमें कहां हिंदू लिखा है, कहां मुस्लिम लिखा है, कहां क्रिश्चियन लिखा है? आपको सबके अपने राइट टू रिलीजन जो आर्टिकल 25 के आप चीख चीख के नारे लगाते हैं, उस 25 को बचाने के लिए हम ये सेक्शन को लेते हुए आए। लेकिन देखिए भारत के सेक्युलर है, और जगह क्या देख लेते हैं, नेपाल के अंदर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, म्यांमार में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, भूटान में आपको सीवियर पनिशमेंट है, ग्रीस में कंप्लीट बैन है, सोमालिया के सुडान और सूरत के अंदर, सोमालिया और सुडान के अंदर में आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट है, मालदीव्स के अंदर में आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, मलेशिया के अंदर में कोर्ट की, अफगानिस्तान में डेथ इंप्रिजनमेंट है। तो आप देखिए हर जगह अपने धर्म को बचाया जा रहा है, और धर्म को बचाने के लिए, उसकी अस्मिता और सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए अगर इस तरह का कानून लाया जाता है जिसमें धर्मांतरित रोका जाए, तो मुझे लगता है आज इस कानून को हमें स्वागत करना चाहिए। अगर हम कहते हैं धर्म निजी है, तो आज यही कांग्रेस की सरकार विधानसभा के अंदर में निजी अधिकारों के लिए चिल्ला रही थी। आज क्या हो जाता है, जब हिंदू धर्म की बात आती है, धर्मांतरण कानून बात आती है, तब इनको सेक्युलरिज्म खतरे में दिख जाता है। जी मैडम, देखिए मैडम, मैं ये कहता हूं कि कोई भी कानून जिस तरह के लाए जाते हैं, कानून के लाने के पीछे जो एक मंशा होती है कथनी और करनी, यदि सरकार की उसमें जो इच्छा शक्ति है वो अच्छी है, जो नियत है वो अच्छी है, तो प्रत्येक वर्ग, व्यक्ति और धर्म के लोग जो है उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत किया था और आगे भी स्वागत करते रहेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार की उसमें राजनीतिक बू आती है, षड्यंत्र आता है कि सिर्फ जाति विशेष या वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जाएगा, तो ऐसे बिलों का खुल करके पहले भी विरोध होता था। लेकिन ये क्यों लगता है? मैं ये कहता हूं, खुद कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? सुनिए तो सही सर, मैं ये कहता हूं कि जैसे किसानों के लिए बिल आया था, जो किसानों को समझ में नहीं आ रहा था, विरोध हुआ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धर्मांतरण का यदि विरोध होने के लिए अगर कानून लाया जा रहा है, तो अगर सरकार चाहती है तो तमाम मजहबी मिल्लतों और एतबार के इरादों से जो 36 कौम की हम बात करते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स की अगर राय ले ली जाती, और फिर ये जो फरवरी में जो आपका ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था, इस फरवरी के ड्राफ्ट को आप अगस्त तक लेकर के गए, तो इतनी खामियां, इतनी त्रुटियां होने के बावजूद आपको खुद को अच्छा है ना कि उसमें और बेटरमेंट के लिए किया गया। अगर कुछ स्वागत कर रहा हूं, मैं स्वागत कर रहा हूं, मैं कहां इसका विरोध कर रहा हूं? मैं तो स्वागत कर रहा हूं, इससे सभी के धर्मों की रक्षा हो रही है, इसमें विरोध कहां है? मैं एक बहुत छोटा सा काउंटर करता हूं। सब लोगों से पूछा जाए और कानून लेके आ जाए, वक्फ में क्या हुआ था आपको याद है? जेपीसी बनी, सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन लिया गया, और जेपीसी के बनने के बाद वक्फ कानून को लाया, तो एक मजहब खटकरे में खुद को खड़ा कर लेता है कि हमारे विरोधी कानून आ गया, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर कमेटी को लेते हुए कानून बनाया गया था। दूसरी बात, मुझे लगता है मेरे जो साथी प्रवक्ता है सबको सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा होगा। अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1956 2022 SCC ऑनलाइन SC 1956, डेट ऑफ जजमेंट 14/11/2022, सुप्रीम कोर्ट, आई कोट अनकोट, उन्होंने कहा इशू विद रिस्पेक्ट टू अलीज कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस फाउंड टू बी correct and true affect security of nation and violate citizen right to freedom of conscience and freely।
इसीलिए तो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक है, उसी के अंतर्गत में कानून लाया जाता है। तो मुझे लगता है हमें सबका स्वागत नहीं, एक करना चाहिए। सवाल राजनीति की बूंद आती है जो इसको मजहब में और धर्म में बांटेगा। एक सेकंड रुकिए। कानून जो लाया जाता है, आप तो अनपढ़ इसी बात करते हैं, आप तो जो मत सरकार विधानसभा से लेकर आप तो उम्र के अनुसार बात नहीं करते। राज्यसभा से लेकर के सर्वसम्मति द्वारा जो कानून बनाए ठीक है, जाते प्रदीप जी मैं वापस आपका रुख कर रही हूँ। बाल मुकुंदाचार्य जी, एक डर ये क्यों सता रहा है कि ये इंटेंशनली किया जाएगा, परेशान करने के लिए किया जाएगा, राजनीतिक रूप से इसका दुरुपयोग किया जाएगा और ये कभी भी किसी को भी फंसाया जा सकता है? ये डर अभी से क्यों, जबकि अभी आया नहीं कोई मामला? ये जो मामले आए हैं उसके लिए जरूरी था ये लाया गया, लेकिन अभी से ये डर क्यों पनप रहा है? श्वेता बहन जी, मुझे आज एक चीज कहते हुए बड़ा विचार आ रहा है, ये अपने आप पर कौन लोग हैं जो अपने आप पर ले रहे हैं कि हमारे लिए आए? ये इसको पढ़ा भी है आपने? इस बिल में सीधा सीधा ही लिखा है बहन जी कि ये अपने धर्म को बचाने के लिए, यानी सबका जो अपना स्वयं का धर्म है, जिसको जिसमें विश्वास है उसको बचाने के लिए। अभी जैसा आपने श्रीमान ने कहा कि कोई जबरदस्ती गायत्री मंत्र पढ़वा रहा है, कोई जबरदस्ती ये कर रहा है। पहले बात तो देखिए, सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, पूरी देश और दुनिया की कामना करता है, पूरी दुनिया में सुख शांति समृद्धि की बात करता है। और सनातनी व्यक्ति कभी भी किसी को जोर जबरदस्ती दादागिरी नहीं करता। इतिहास उठाकर देख ले, पूरी दुनिया में कभी सनातन बसता था, लेकिन कुछ संस्थाएं षड्यंत्र पूर्वक तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर मार मार कर, ये कहावत है पुरानी, मार मार कर बनाया जा रहा है मुसलमान। इस प्रकार की स्थितियां पूरे दुनिया में हुई और आज भी भारत में अगर कोई संस्थाएं शिक्षण के नाम पर कोई किसी को लोभ लालच देकर, कोई किसी को फंसा कर जिहाद में और ऐसा काम कर रही है, ये सबके लिए। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे पर भी वही दंड होगा, और अगर कोई और कर रही है संस्था तो उस पर भी वही दंड होगा। इसमें आपको अपने आप पे लेने की डर क्यों पैदा हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कोई डर नहीं हो रहा महाराज, कोई डर नहीं है। हमने खुले दिल से स्वागत किया है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप बैलेंस करते बात कीजिए। आज भी आप वही पुराना कि वो आए थे, उन्होंने ऐसा किया। अरे अभी ताजा मिसाल है भीलवाड़ा और आदिवासी क्षेत्रों की, जहां गिरजाघरों के अंदर न्यू ईयर नहीं मनाने दिया गया, तो उनको रोकने की बात मैं कर रहा हूं। मैं किसी धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। आप सरकार में है, आपका काम है सबको प्रोटेक्ट करना और इस प्रकार से लोगों को बरगला कर सबको साथ लेकर के चलना। सीमावर्ती क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से जो अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से उनको धर्म परिवर्तन करने का काम हो रहा है, उसी का उसको रोकने के लिए आप कहीं कहीं विरोध करना पड़ता है। भारत में रहकर भारतीय की बात कीजिए, भारतीय परंपराओं में विश्वास नहीं है आप लोगों को। मैं एक बहुत छोटा सा काउंटर करता हूं। ये बिल सिर्फ उनको राजनीति की बू लाके देगा, इनको सिर्फ मजहब दिखेगा जिन्हें 50-50 रुपए के शपथ पत्र पे ब्यावर के अंदर में धर्मांतरण कराया। अमितोष जी आपको टोक रहा हूं। आज मुझे आश्चर्य हुआ, कांग्रेस का एक व्यक्ति इस बिल के विरोध में, इस बिल के कोई पक्ष में कुछ बात कहने को तैयार नहीं हुआ, और वो सिर्फ हाहाकार मचाते रहे, क्योंकि वह ये बताना चाहते थे कि हम लोग इस चर्चा में नहीं आना चाहते। अगर उन्हें आपत्ति थी, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लोग बोले क्यों नहीं आ सदन में, क्यों नहीं बोले वो? क्यों ना मौका दिया? नोटिस किया हुआ है, ये विरोध तो हमने नोटिस कराया हुआ है, सवाल इस बात का नहीं है, और बिल्कुल दिया हुआ है। किसी ने नहीं आज आपने उसको आपने उल्लेख नहीं किया, उसको आज पटवारी की बात नहीं की। जो विरोध हमने किया पार्टी के सनातन के, हिंदुत्व के, इन सब के विरोधी हैं, और वो कभी भी पक्ष में नहीं है, बात का नहीं है। वो इस देश में रहकर देश की संस्कृति को अपनाते नहीं है। उन्हें डरता सोनिया गांधी जी डांट लगा देगी, कान पकड़ के खींच के निकाल देगी कांग्रेस से बाहर। उन्हें डर था, इसलिए आज उन्होंने एक आवाज नहीं बोली, उसमें घर वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा से बाहर रखने का प्रावधान किया है आपने। तो सवाल ये कि अगर परिभाषा को बाहर कर दिया है तो फिर आप किस तरीके से कहते हैं कि ठीक है, एक सेकंड, हिंदू को मुसलमान बनाओगे, क्रिश्चियन बनाओगे, वो अपराध होगा या हिंदू आपने परिभाषा बाहर वो अपराध होगा? 50 रुपए में धर्मांतरण कराया आपने ब्यावर के अंदर में, अपनी उम्र के अनुसार बात कश्मीर में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, आज तक किसी कांग्रेस ने ये नहीं एक मिनट, अभी तो एक मिनट, एक सेकंड रुकिए।
रुकिए। चैलेंज नहीं है। चलिए ठीक है। आपकी नीयत में खोट है। हर उस व्यक्ति का आपकी नीयत में खोट है। कानून को लाने में आपकी नीयत में खोट है। ठीक है आरएसएस चलिए के ठीक विचारकों को है ठीक है आप प्रदीप जी एक ही जन सर एक ही जन सर एक मिनट रुकिए प्रदीप जी एक सेकंड सर अभी आपने कहा कानून को लेकर के कहा कि कुछ प्रोविजन है जो थोड़े वीक नजर आ रहे हैं क्या आने वाले वक्त में इसमें अमेंडमेंट करके और इसको प्रॉपर लाया जा सकता है शायद कोई सवाल हो प्रदीप जी एक मिनट सुनिए प्रदीप जी बस सर कोई भी कानून जब आता है तो जो हमारा लीगल फील्ड है उसमें ये माना जाता है कि उसकी जो कमियां हैं वो बाहर आने में लगभग 3-4 साल का समय लगता है। कोई भी कानून आए तो निश्चित रूप से हर कानून में सुधार की गुंजाइश होती है और इसमें मुझे जो कमियां नजर आई हैं और या मुझे जो वो ब्लॉक्स नजर आए हैं वो निश्चित रूप से 2 या 3 साल के अंदर अंदर उनमें संशोधन किया जा सकता है। मैंने एक चीज मैं कह रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है ना पूर्ववर्ती धर्म को रोक नहीं लगाई गई, मैं इससे कुछ सहमत नहीं हूं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन रिकन्वर्ट टू हिज इमीडिएट प्रीवियस रिलीजन। अब इमीडिएट प्रीवियस रिलीजन 100 साल पहले तक नहीं जा सकता। इमीडिएट मींस कन्वर्ट हुआ है या रिकन्वर्ट हुआ है, इसलिए ये कहना कि सब ये साबित कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। इमीडिएट शब्द साबित कौन करेगा? इमीडिएट शब्द 100 साल नहीं जा साबित कौन करेगा? ये आपने कह दिया कि वो गरीब और अल्पसंख्यक जो वो साबित करे, तो सवाल ये कि देश में खर्चीला चलिए ठीक है प्रावधान है न्याय का, उसको देखिए आपने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी है, खत्म हो गया उस अल्पसंख्यक पर डाल दी है कि बहुत खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए ये विधेयक लाया गया है, ये जरूरत राजस्थान की थी क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले आ रहे थे, लेकिन इसको सिर्फ ऐसा देखा जाए कि सबको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जाए तो ऐसा नहीं। साफ लिखा हुआ किसी भी धर्म में, एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर उनको कन्वर्ट किया जा रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ, कोई लोभ देकर, शिक्षा या कोई और लालच देकर, मजबूरी में, तो उस पर यह एक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है जो धर्म के धंधेबाज है डरने की जरूरत उन्हें है, ये उन पर इंप्लीमेंट होगा। और जो सही है जो गलत नहीं है उसे ना डरने की जरूरत है, ना उसको इस बात का डर होना चाहिए कि कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है, कोई बेईमानी तरीके से उसे फंसा सकता है, तो ये डर होना ही नहीं चाहिए। समझिए जो लोग इसे फेस कर रहे हैं उन्हें इंतजार था और ये विधेयक जरूरत राजस्थान की थी और लाया गया है जिसका राजस्थान की जनता स्वागत करती है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।